एक छोटे से गांव में जहां हर रोज सूर्यास्त होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे, वहां की चुप्पी में एक रहस्य छिपा था। गांव के लोग मानते थे कि रात होते ही एक अदृश्य छाया गांव में घूमने लगती है। लोग उसे छायाओं की रानी कहते थे। इस छाया की कहानियां पीढ़ियों से चलती आ रही थीं, लेकिन किसी ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। फिर भी लोगों का मानना था कि इस छाया के चलते गांव में कोई न कोई अजीब घटना जरूर होती थी। इस गांव में एक जिज्ञासु युवक था जिसका नाम अरुण था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा इन अजीब घटनाओं का तर्कसंगत कारण खोजने में लगा रहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस छायाओं की रानी का रहस्य सुलझाएगा। एक रात जब गांव के सभी लोग सो रहे थे, अरुण ने अकेले ही गांव की गलियों में घूमने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक कैमरा लिया ताकि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही वह गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। अरुण ने जल्दी से कैमरे की फ्लैशलाइट चालू की, लेकिन उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। तभी उसने एक छाया देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अरुण ने साहस जुटाया और उस छाया की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह छाया के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। अरुण ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस गांव की पुरानी निवासी हूँ। लोग मुझे छायाओं की रानी कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। अरुण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम अदृश्य हो और रात में अजीब घटनाओं का कारण बनती हो। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए ये कहा, सब लोगों की कल्पना है। मैं बस उन लोगों की मदद करती हूँ जो रात में मुसीबत में होते हैं। लेकिन लोगों ने मुझे भूत मान लिया और मेरे बारे में अजीब कहानियां हो बनाई। अरुण ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और भी सवाल पूछने लगा। बूढ़ी औरत ने अचानक गंभीर होते हुए कहा, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कुछ रहस्य ही रहने चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सच्चाई जानने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उस रहस्य की भावना को संजोए रखना। अरुण ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम सचमुच सब कुछ जानना चाहते हो तो तैयार रहो, क्योंकि सच्चाई अक्सर हमारी कल्पना से भी ज्यादा भयावह होती है। अरुण ने हार नहीं मानी और बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगा। वे दोनों गांव के एक पुराने खंडहर में पहुंचे। वहां एक प्राचीन किताब रखी थी जो धूल से ढकी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, यह किताब हमारी पीढ़ियों का इतिहास है। इसमें उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने इस गांव को बसाया था। अरुण ने किताब खोली और पढ़ने लगा। उसने देखा कि किताब में एक पुरानी कहानी थी जिसमें लिखा था कि इस गांव को एक शक्तिशाली जादूगरनी ने बसाया था जो छायाओं की रानी कही जाती थी। उसने गांव की रक्षा के लिए एक जादू किया था जिसके कारण वह खुद एक छाया बन गई थी। अरुण ने जब इस कहानी को पढ़ा तो वह हैरान रह गया। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या तुम वही जादूगरनी हो? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं वही हूँ, लेकिन यह जादू मेरी पीढ़ियों तक चलता रहा है। अब समय आ गया है कि कोई और इस जिम्मेदारी को संभाले। अरुण ने पूछा, कौन? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इस गांव के अगले संरक्षक बनोगे। अरुण यह सुनकर चौंक गया और बोला, लेकिन मैं तो बस सच जानने आया था। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच्चाई जानते हो, यह जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अरुण ने असमंजस में अपनी सहमति दे दी। उस रात के बाद से अरुण गांव का नया संरक्षक बन गया, लेकिन उसने बूढ़ी औरत से यह वादा लिया कि वह उसकी पहचान और इस रहस्य को कभी किसी के सामने उजागर नहीं करेगा। गांव वालों को अब भी रात में छायाओं की रानी की कहानी पर विश्वास था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनकी रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं में से एक था। और इस तरह छायाओं का रहस्य अरुण के साथ एक नई पीढ़ी में प्रवेश कर गया, जहां यह रहस्य अब भी छिपा हुआ है, लेकिन सच्चाई जानने का साहस किसी में नहीं है। अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। धन्यवाद।